आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कल हमारे ऊपर हमला करने के प्रयास में एक जो महिला पार्षद छाया शर्मा, जिस वार्ड में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसी वार्ड की जो पार्षद है, उस महिला पार्षद पर भी अटैक किया गया, स्याही फेंकी गई। तो आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सड़क के किस तरफ आपके समर्थक हमला कर रहे हैं, सड़क के उस तरफ जो है आप आ रहे हैं जिस पार्षद के ऊपर यह कायराना हमला किया गया है, उस पार्षद के भी प्रधानमंत्री हैं वो। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी को कहेंगे कि पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करेगी और इस इलाके में जो गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो आपराधिक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर कानून जो है न्यायपूर्ण तरीके से कार्रवाई करेगी, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेगी। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कन्हैया पिटने वाला है, कन्हैया पिटेगा। पता नहीं, बार बार कॉल कर रहा है। भैया अरे 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 ए मारा तुमने। ये देखिए क्या हुआ। ओ भाई ओ, अरे एक मिनट भाई, भाई देख सकते हैं आप लोग, कन्हैया कुमार को मारा गया यहाँ पे। भाई भाई ओ भाई ओ, देखा आपने और सुना किस तरीके से गुंडागर्दी के ऊपर उतारू हुए ये भारतीय जनता पार्टी के, या कहूँ कि पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी उनके कार्यकर्ता हैं। और ये दक्ष चौधरी है, वही दक्ष चौधरी जो 3 मई यानी अब से ठीक 15 दिन पहले जब उस्मानपुर 3 नंबर पुश्ता पर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसमें एक प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था। उस वक्त में ये हिंदुस्तान लाइव के कैमरे पर आया था, तब मनोज तिवारी और आस्था मां भी वहाँ पर थे। पूरा प्रदर्शन यही लीड कर रहा था। और इसी दक्ष चौधरी ने कल कन्हैया कुमार के ऊपर हमला किया, बाकायदा स्याही फेंकी और थप्पड़ मारे। लेकिन उसके बाद इस दक्ष चौधरी का जो पब्लिक ने हाल किया वो कुछ ऐसा था जो अभी मैं आगे वीडियो दिखाने वाला हूँ। लगा के इसके जूते लाते इस तरीके से मारे गए कि सर भी फट गया और उसके बाद फिर ये रोता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इसने कन्हैया कुमार को ये कहा कि मैंने इसके ऊपर हमला इसलिए किया है क्योंकि इसने भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहते हुए नारेबाजी की थी और भारत के टुकड़े करने की बात की थी। देखिए कैसे पिटाई हो रही है इसकी। वहाँ पर ये ब्रह्मपुरी वार्ड 229 एक जो पार्टी कार्यालय है वहाँ घुस गया था अपने 2-3 लड़कों के साथ में, और ये तमाम लोग जो हैं ये बीजेपी के या कहूँ मनोज तिवारी के ही समर्थक हैं। इन्होंने पहले माला पहनाने के बहाने और मिलने के लिए एक बहाने के तौर पर कन्हैया कुमार के नज़दीक ये पहुँचे। तब कन्हैया कुमार अपने तमाम समर्थकों के साथ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में थे और बाकायदा वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि अब कन्हैया पिटने वाला है, कन्हैया अब पिटेगा। भारत माता की जय के नारे लगाए और उसके बाद जैसे ही ये लोग कन्हैया के करीब तक माला लेकर के पहुंचते हैं, यानी ये खुद दक्ष चौधरी मुच्छड़ जो दिख रहा है, जैसे ही ये माला लेकर पहुंचता है उसके फ़ौरन बाद गले में माला डल भी नहीं पाती कि इसने तुरंत हमला कर दिया और कन्हैया के 1-2 थप्पड़ जड़ दिए। बस फिर क्या था, जो बाकी के कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता थे उन्होंने लेकर के इसके
वो जूते लाते और भूषण दिए कि ये पहले ज़मीन पर गिरा और उसके बाद फिर इसके साथियों को भी जमकर पीटा गया। वहाँ पर एक मकामी निगम पार्षद भी मौजूद थी, उनके ऊपर भी स्याही फेंकी गई, उनसे भी अभद्रता की गई। और आज ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस्मानपुर चौथे पुश्ते पर ही अपना, जिस जगह ये कल वारदात हुई उसके थोड़ी ही दूरी पर सामने आज संबोधन करने गए थे। ये खूब पिटाई हो रही है, हाथ पैर चला करके अपना कांड करने के बाद बचना चाह रहा था, लेकिन लोगों के गुस्से के आगे और कन्हैया के समर्थकों के आगे ये नहीं बच सका। पुलिस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज किया और 2 दिन पहले एक केस इसी दक्ष चौधरी के खिलाफ दर्ज किया गया है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में। किसी गाड़ी के पीछे इसने जाकर के किया और उसमें इसने पकड़ा कि इसमें बीफ लेकर के जाया जा रहा है, गौमांस लेकर जाया जा रहा है। लोग मीट ले जा रहे थे, उनको जम करके मारा पीटा था। फिर उनकी शिकायत पर भी पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये भी अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 रोज़ पहले की ही बात है। लोगों में इस वारदात के बाद बहुत गुस्सा आया और लोगों ने कहा कि ये गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है, एक चरम सीमा है। और क्या मनोज तिवारी के इन कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी का लाइसेंस और छूट मिली हुई है कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, यानी जो इंडिया गठबंधन के ईस्ट दिल्ली से, पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी है कन्हैया कुमार, उसको मारने के ही इरादे से आए थे, या इनका मकसद कुछ और ही था। चुनाव का मौसम है, 25 तारीख को जाहिर है अब चुनाव का वक्त करीब आ गया, वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले इसकी इस गुंडागर्दी ने दक्ष चौधरी की ये दिखा दिया है कि हताशा किस हद तक पहुंच रही है। और ये जो कुछ इसने हरकत करी है वो क्या मनोज तिवारी के कहने पे की है या कोई और इसका जिम्मेदार है, इसकी निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। अपने ऊपर हमला होने के एक दिन बाद कन्हैया कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए, और उसके बाद जो फटीचर हालत की गई है इसी दक्ष चौधरी की, एक बार उसका भी बयान सुनिए, क्या कुछ वो कह रहा है और क्या कुछ वो अपनी पिटाई के बाद अपनी आप बीती सुना रहा है। जय श्री राम भाई, जय गौ माता की। जिस कन्हैया लाल ने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े हो, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, ये दो भाई सर फट चुका पूरा। दोनों भाइयों ने चांटे का जवाब दिया है। चौथे पुस्ते पे रैली थी यहाँ पे, चौथे पुस्ता उस्मानपुर पे रैली थी भाई, और वहां बोल के मुंह पे साई फेंक कर मुंह पे चाटा देके जवाब दिया है कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा है। जो उसके भक्त थे, जो सेवक थे, वो सर फाड़ दिया भाई, मेरा सर भाई फट गया। देश को तोड़ने की बात करता है, इसे दिल्ली में भी नहीं घुसने देंगे। ये भारत के सैनिकों को देशद्रोह वो बताता है, रेपिस्ट बताता है। इसका इलाज कर दिया है, आप लोगों को न्यूज पहुंच जाएगी सभी को। बहुत बढ़िया इलाज कर दिया, जो कहा था वो कर दिया। जितने भी आर्मी के जितने भी जवान हैं, भारत माता की जय, सबका बदला लिया जी। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, गौ माता की जय, जय जय श्री राम, जय गौ माता, जय गौ माता। भारत माता की जय। तो सुन लिया आपने अपने साथी के साथ में दक्ष चौधरी ने जो कुछ कहा, और ये भी बोला कि मैंने इलाज अच्छी तरीके से कर दिया है, और दूसरी तरफ उन्होंने इतना मारा कि इसका सिर फट गया, ये सब दिखाया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उस्मानपुर तीसरे पुश्ते की उस दिन की है जब ये प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था, और मनोज तिवारी और एमएलए अजय महावर, आस्था माँ और ये दक्ष चौधरी खुद वहाँ पर मौजूद था, यानी तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर थे, और इन्होंने ही प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से उस दिन चलाया था। हिंदुस्तान लाइव की ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें इसने अपना इंटरव्यू भी दिया था। बहरहाल अब ये मामला भी दर्ज हो गया है और अब इसकी कार्रवाई की जा रही है।